अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं और वो है घुटने का दर्द। ये आम मुशाहिदा है कि आजकल चाहे बड़ी उम्र के लोग हों, दरमियानी उम्र के या बच्चे हों, सभी को ये शिकायत रहती है कि उनके घुटने में दर्द है। अब अगर आपके साथ भी ये मसला है तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ख़ास होने जा रही है। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिए और इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन्स का तज़किरा किया गया है, आप अपनी इलामात के मुताबिक वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वीडियो में एक से ज़्यादा दवाइयाँ इसलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इसकी वजह यह है कि होम्योपैथी इलाज बिल मिसल कहलाता है। इसके अंदर इलामात को मैच किया जाता है जो आपकी मेडिसिन्स की इलामात होती हैं उनसे। तो अगर वो मैचिंग के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जो मसला दवाई के अंदर बताया गया है वही मसला आपके साथ है, तो इस तरह से आपको जल्द और फ़ायदा होता है और देरपा इलाज हो जाता है। इसीलिए अगर आपको समझ में ना आए वीडियो देखने के बावजूद भी, तो कम से कम आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी और उसके बाद आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के उनसे अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। बल्कि आप ये बता सकते हैं कि जी मेरे लिए ये मेडिसिन जो मैंने कहीं से इसका नाम मुझे पता चला है, तो ये सही है या नहीं है। तो वो चूँकि इतनी ज़्यादा उनकी फ़ीस भी नहीं होती, लिहाजा आपको एक सही गाइडलाइन मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। अब हम बात करेंगे घुटने के दर्द की वजूहात के बारे में। तो सबसे पहली जो वजह सामने आती है वो है उम्र रसीदगी या एजिंग फैक्टर। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के जोड़ों की कार्टिलेजेस घिस जाती हैं जिससे आर्थराइटिस की शिकायत होने लगती है। अक्सर बड़ी उम्र के अफराद के मुंह से आपने ये लफ्ज़ सुना होगा और वो फिर ज़ाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पेन किलर जैसी अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी गुज़रती रहती है। इसके अलावा एक और वजह है और वो है ओबेसिटी या मोटापा। जिस्म का इजाफी वज़न घुटनों पर दबाव बढ़ाता रहता है, तो इससे भी घुटनों में दर्द हो सकता है। एक और वजह होती है जैसे कि चोट लगना या इंजरी हो जाना, खेलों, हादसात या अचानक झटकों से घुटने मुतासर होते हैं। इसी तरह से घुटनों का गलत इस्तेमाल यानी ओवर यूज़, वो कैसे? सीढ़ियाँ चढ़ना, बार बार झुकना या मुसलसल खड़े रहना, यानी कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस से ये कुछ ज़्यादा अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो उसको हम कहते हैं कि घुटनों का ओवर यूज़ इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है तो इसके बढ़ने से घुटनों में दर्द और सूजन हो सकती है। और एक दर्द होता है जिसे कहते हैं गठिया का दर्द, ये भी इसी की वजह से होता है। अगर आपके बदन में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो गई हो तब भी घुटनों में दर्द वाक़या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से घुटने सूजे सूजे रहते हैं और हल्की सी चोट से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब हम बात करेंगे कुछ इलामात की कि अगर ये इलामात हों तो आप समझें कि आप इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। उनमें घुटने के
दर्द के लिए एक जो पहली अलामत सामने आती है वो चलते वक्त या खड़े होने पर घुटनों में दर्द हो। आप चल रहे हैं या खड़े हैं, दोनों सूरतों में घुटनों में दर्द है। सूजन या अकड़न महसूस होती है। घुटनों में गर्मी या सुर्खी, हर वक्त ऊपर सुर्खी माइल आपको महसूस होता है और गरम गरम आपको महसूस होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से झटके या चट की आवाज़ आना, यानी जब आप चलते हैं तो आपके घुटनों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। सुबह के वक्त सख्ती या अकड़ाव, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो चुकी है तो आप समझें कि आपके घुटने मुतासर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि एहतियाती तदबीर हमें क्या करनी चाहिए। तो पहले जो चीज़ें ख़राबी की तरफ इशारा किया गया है वही चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मसलन वज़न कंट्रोल करें, मतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश से वज़न कम हो सकता है। वर्जिश करें, रोज़ाना हल्की वॉक, योगा या फिज़ियोथेरेपी से घुटनों को मज़बूत बनाएं। कैल्शियम और विटामिन डी लें। दूध, दही, अंडा, धूप से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से चोट से बचाव, यानी खेलते वक्त एहतियात करें। सही जूते पहने, क्योंकि तंग जूतों से भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा देर तक बैठने या खड़े होने से परहेज़ करें। फर्श पर बैठना या चौकड़ी मारना कम कर दें। तो ये वो सारी एहतियाती तदबीर हैं जिनसे आपको इस मसले में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जिससे आपको इलामात को सामने रखते हुए अगर वो दवा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एक दवा है जिसको हम कहते हैं रस्टॉक्स। ये 30 या 200 में ली जा सकती है। कब? अगर दर्द हरकत करने से बेहतर हो, मतलब आपको दर्द हो रहा था, जैसे ही 2-4 कदम आपने चलना शुरू किया तो दर्द आपको कम महसूस होने लगा, तो ये उसकी दवा है। मगर आराम करने से ये बढ़ जाता है और जैसे फिर आप आराम करने के लिए बैठेगी तो फिर दर्द होने लगा, तो समझ लें कि आपकी दवा रस्टॉक्स है। सुबह उठते वक्त सख्ती महसूस हो तो भी ये दवा फ़ायदा देती है। इसी तरह से एक और दवा है जिसको कहते हैं ब्रायूनिया अल्बा। ये भी 30 या 200 में इस्तेमाल हो सकती हैं। दर्द आराम से बेहतर हो और हरकत से बदतर हो। ये जो पहली दवा है उसका उलट है। यहाँ आप जैसे आराम करने लगते हैं तो आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और हरकत से आराम से बेहतर होना शुरू हो जाता है और हरकत से ये आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप ये समझें कि ये दवा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यानी कंडीशन क्या है, आप आराम करने लगते हैं, जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, आपका दर्द ख़त्म हो गया, और जैसे ही आपने चलना शुरू किया आपका दर्द बढ़ गया, तो आप ब्रायूनिया यानी सेकंड जो दवा बताई जा रही है ये इस्तेमाल करें। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं आर्निका माउंट। तो इसकी इलामात ये हैं कि चोट या ज़रब के बाद अगर दर्द हो, आपके घुटने में चोट लगी तो इससे दर्द हो तो ये दवा इस्तेमाल करें। घुटने नीले या सूजे हुए मालूम हो तो भी ये दवा फ़ायदा देगी।
इसको 30 या 200 में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चौथी दवा है जिसे कहते हैं कलकेरिया फ्लोर या कलकेरिया फ्लोरिका। ये 6x या 12x में बल्कि 3x में मिल जाती है। जोड़ों में हड्डियों की खराबी या सख्ती, हड्डियों की खराबी आपको किसी एक्सरे या किसी डॉक्टर की ज़बानी कि ये आपकी हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो जोड़ों में बुरबुरेपन की वजह से, तो आप ये दवा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर बुढ़ापे या लंबे अरसे की तकलीफ़ के लिए ये दवा बहुत मुफीद है। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं कॉल्चिकम। 30 में ये फ़ायदा देगी ज़्यादा। अगर यूरिक एसिड या गठिया का दर्द हो तो आप इस दवा का इस्तेमाल करें। हल्की सी मतलब छूने से भी दर्द शदीद महसूस होता हो तो ये समझें कि ये आपकी दवा है। एक और दवा है जिसे कहते हैं रूटा। ये भी 30 और 200 में भी ले सकते हैं। अगर लगातार चलने से घुटने का दर्द या कमज़ोरी महसूस हो, आपने चलना शुरू किया, रूटीन में तो ये था कि थोड़ा सा आप चलने के बाद बैठ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने कुछ ज़्यादा थोड़ा सा चलना शुरू किया तो तकलीफ़ बढ़ गई आपकी बहुत ज़्यादा और कमज़ोरी महसूस होने लगे, तो आप ये समझें कि ये रूटा अगर आप साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाद दफ़ा आप 2-3 दवाएं मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जितनी भी दवाइयाँ हैं जहाँ मैंने आपको 6x, 12x या 3x या 30 बताया, तो उनको आप दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। गोलियों की सूरत में हो तो 4-5 गोलियाँ, और अगर कतरे हों तो 3 से 5 कतरे। और अगर 200 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से 2 दवाइयाँ लें या 3 लें या 1 लें, जो भी आप मुनासिब समझते हो, आपकी इलामात को मैच करती हैं। अब ये हमारी तरफ से आपको मुकम्मल एक मालूमात दे दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप रोज़ाना घुटनों की मालिश जैतून या तिल के तेल से करें। नीम गर्म पानी से सिकाई करें। ज़्यादा नमकीन चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। मतवाज़न ग़िज़ा, ताज़ा सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल करें। घुटनों का दर्द चूँकि एक बहुत ज़्यादा मसले पैदा करता है, बाज़ लोग इसकी वजह से अपने, अगर वो ऊपर वाले किसी फ्लोर पे रहते हैं तो वो फिर नीचे उतरते हैं या वो कहीं जा नहीं सकते। तो इन सारी वजूहात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अगर एहतियात करें और जो जो चीज़ें आपको बताई गई उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे लोगों को इन मालूमात से फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।